कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हम जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ और विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले खबरों में रहे हैं, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का पुनरुद्धार, ऑप्शन सी विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी आरक्षण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी आरक्षण। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। 2010 में के मूर्ति बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्थानीय निकायों के संबंध में आरक्षण की प्रगति और उद्देश्य उच्च शिक्षा का और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में काफ़ी अलग है। 2021 विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य में एससी के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ का फैसला, जिसने राजनीतिक भागीदारी के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करने वाले पिछड़ेपन के पैटर्न में समकालीन कठोर अनुभव ज्य जांच एकत्रित करने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट मापदंड तैयार किया था। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी आरक्षण। अगला प्रश्न, एशियाई प्रशांत डॉक संघ यानी APPU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एशियाई प्रांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। कथन 2, एशियाई प्रशांत डाक संघ इस क्षेत्र में वैश्विक डाक संघ UPU का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? कथन ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। APPU का गठन वर्ष 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में था। यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यों देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, अतः कथन एक सही है। APPU इस क्षेत्र में वैश्विक डाक संघ UPU का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, अतः कथन 2 सही है। APPU का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार, सुविधाओं और सुधार करना और डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया है धार्मिक स्थल, दूसरे साइड दिया है शतान। तो पहला है वेंकटेश्वर मंदिर शेषचलम हिल्स, दूसरा है समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वत पहाड़ी और तीसरा है वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा हिल्स। उपरोक्त में से कौन से जोड़ी सही हैं? ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल दो सॉरी 3, ऑप्शन डी केवल 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। तिरुपति बालाजी यानी वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। तिरुपति पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो प्री-कैम्ब्रियन युग के दौरान बनाई गई थी। इसका एक उपनगर तिरुमाला, जो श्री वेंकटेश्वर मंदिर का घर है, पहाड़ियों के भीतर भी स्थित है। तिरुमाला हिल्स शेषचलम हिल्स रेंज का हिस्सा है, अतः युग्म ए सही है। इसमें 7 चोटियां शामिल हैं, जो आदिशेष के 7 प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर 7 शिखरों पर स्थित है। वेंकटाद्रि श्री स्वामी पुष्करिणी के दक्षिण तट पर एक पवित्र जलकुंड, इसलिए मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वत पहाड़ी गिरिडीह जिला झारखंड में स्थित है, अतः युग्म 2 सही है। ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थयात्रियों प्रबुद्ध प्राणियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। पहाड़ियों का नाम
पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थस्थल पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर में हर साल हजारों जैन तीर्थयात्री शिखर तक पहुंचने के लिए 27 किलोमीटर लंबी ट्रेकिंग करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है और वैष्णो देवी भवन देवी वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। यह भारत में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के त्रिकुटा पहाड़ियों की ढलान पर कटरा रियासी में स्थित है, अतः युग्म 3 सही है। मंदिर को देवी दुर्गा को समर्पित 108 महाप्रमुख शक्ति पीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिन्हें वैष्णो देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, एक सींग वाले गैंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह IUCN रेड डेटा लिस्ट के तहत एक संवेदनशील प्राणी है। और कथन 2, 2022 में असम राज्यों में एक भी गैंडा का शिकार नहीं हुआ। कथन 3, एक सींग वाले गैंडे की तुलना में सफेद गैंडे संख्या में बहुत होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय गैंडे जिन्हें रहिनोसेरोस यूनिकॉर्न्स केवल ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिण नेपाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इसमें एक काला सींग हो इसका एक काला सींग होता है जो 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और त्वचा की परतों के साथ एक सख्त भूरे भूरे रंग की खाल होती है जो जानवर को इस विशिष्ट कवच चढ़ाई हुई दिखती है। IUCN रेड लिस्ट में भारतीय गैंडों को सुवेब लुप्तप्राय से बेहतर, संकटग्रस्त से भी बेहतर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 1 सही है। इसे पहले लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया था। 2022 में असम राज्य में एक भी गैंडे का शिकार नहीं किया गया, अतः कथन 2 सही है। WWF का कहना है कि एक सींग वाले गैंडे की रिकवरी एशिया में सबसे बड़ी संरक्षण सफलता की कहानी में से एक है। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2022 के अनुसार सफेद गैंडों की संख्या 15,942 और एक सींग वाले गैंडों की संख्या 4,014 है, अतः कथन 3 सही है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। अब जान लेते अगला प्रश्न। कोयला मंत्रालय रिजर्व की कमानी के बाद उपयुक्त खदान क्षेत्रों को इको पार्क, जल क्रीडा सतलों, भूमिगत खान पर्यटक, गोल्फ मैदान, सहारिश कार्य, पक्षियों को देखने आदि के परिवर्तन करता है। मधुबनी बांध इको पार्क इस पहल के पहले हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। सिंगरौली में मधुबनी बांध इको पार्क 84,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन वृक्षारोपण अभियान 2021 के दौरान किया गया था। जैन क्षेत्र में स्थित मधुबनी बांध इको पार्क एक सुंदर तट के साथ विकसित किया गया। मध्य प्रदेश में डोला में स्थित हसेदो क्षेत्र के राजनगर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के सेक्टर डी के परिकीय OB टम्प के सुधार के बाद अन्य वाटिका इको रेस्टोरेंट पार्क कम पिट लेक विकसित किया गया है। यह विस्तृत खनन परियोजना के सुधार और विस्तृत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निगम कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह विभिन्न श्रम का वार्षिक टर्नओवर एक हो जाता है। यह कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत या गैर पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों प्राधिकरण पर लागू होता है। निश्चित कथनों में से कौन सा या सही है या है? कोई ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी
एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। निगम प्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी की शुरुआत शुद्ध आय या कंपनी का परिचालन से लाभ प्राप्त करता है, ऐसा दावा दो सही नहीं है। यह किसी निगम का शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है, जिसकी गणना संबंधित निगम के कुल राजस्व के लिए गए उत्पादों की लागत, व्यय और मूल्यवान जैसे मूल्यह्रास जैसी सभी को घटाकर किया जाता है। निगम कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जैन शब्द जिन से आया, जिसका अर्थ है नदी निर्माता, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतर्निहित जीवन के धरा से परे जा सकता है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से एक ब्रह्माव्रत ऋषभनाथ द्वारा जोड़ा गया था। निष्कर्ष कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तब प्रमुखता से उभरा जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया। जैन शब्द की उत्पत्ति जैन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता, इसलिए कथन एक सही नहीं है। वे लोग जो जीवित रहकर सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लेते थे और लोगों को इसका उपदेश देते थे, ऐसे सभी 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नदी निर्माता, जो अर्थात नदी को पार करने के लिए सक्षम हो। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ और अंतिम 24वें भगवान महावीर थे। जैन धर्म अहिंसा को अत्यधिक महत्व देते थे। यह 5 महाव्रतों का उपदेश देता है। अहिंसा, सच, असत्य या अंश, चोरी न करना, अपग्रहित, गैर आंशिक, गैर आदित्य, 4 ब्रह्मचार्य शुद्धता, इन और 5 शिक्षकों में ब्रह्मचार्य शुद्धता को महावीर द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए कथन दो सही नहीं है। आगे चलकर यह 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सतलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर नग्न रहने वाले। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न, ये रहे हमारे आज के जीके के प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें और शेयर सभी के पास पहुंचना चाहिए। वीडियो एक एक भारतीय के पास पहुंचनी चाहिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे हम आपको और अन्य नए प्रश्नों के साथ कल की सीरीज में देखते हैं कौन से प्रश्न चर्चा में रहे। फिर कहता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।